नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैरी एकेडमी पर। अगर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पेपर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है फसल के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं सिंचाई, थ्रेशिंग, निराई या बुआई। तो यहाँ पर आपको जो भी सही विकल्प है उसको एक सारणी बनाकर आपको तालिका में उत्तर देना है और कोष्टक में इसके आंसर लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। तो यहाँ पर जो अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है वो ऑप्शन आपको छांटना है और आगे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है लोहा, पेंसिल लेड, एल्यूमिनियम या सिल्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है कोलतार से, कोयले से, कोक से या कोयला गैस से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं जलमंडल, भूमंडल, जैवमंडल या नभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्नेहक द्वारा घर्षण का मान ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा मध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, आयाम, कंपन, आवृत्ति या तरंग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे से या धन ऋण किसी से भी, या न तो धन से और न ही ऋण से। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था उत्तरी कश्मीर, केंद्रीय हिमालय, गुजरात के भुज में या थार रेगिस्तान में। और क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन या नाइट्रोजन। तो ये आपके जो पहला क्वेश्चन था यानी कि जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित क्वेश्चन। ये भी एक एक अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो दे रखा है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है। फिर रिक्त स्थान दे रखा है और फिर रिक्त स्थान धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। फिर पहले रिक्त स्थान दे रखा है एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। फिर 4 नंबर है किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज खालिस्तान कहलाती है। फिर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जनन लैंगिक जनन कहते हैं। तो जो रिक्त स्थान है उनकी आपको पूर्ति करनी है। फिर अति लघुरात्मक क्वेश्चन है 3 नंबर जो दे रखा है। फिर यहाँ पर पहला जो दे रखा है फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है। उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। फिर 3 नंबर दे रखा है अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है। फिर 4 नंबर है लैंगिक जनन से क्या आशय है। फिर 5 नंबर है 2 ऐसे जंतुओं के नाम लिखने हैं जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर खंड ब की बात करें तो यहाँ पर जो आपको खंड ब में जो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको कॉलम दे रखे हैं 2, उनको आपस में मिलान करना है यानी कि जो दे रखे हैं कॉलम फर्स्ट में और कॉलम सेकंड में उसका आंसर है। तो जिस नंबर पे वो आंसर लिख रखा है उससे आपको मिलान करना है। क्या दे रखा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यीस्ट का उपयोग, मादा एनाफिलीज मच्छर, वायु द्वारा संचरण। तो अब यहाँ कॉलम 2 में इनके जो सही आंसर दे रखे हैं उनको आपको मिलाना है ब्रेड निर्माण, राइजोबियम, खसरा और मलेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा संक्षेप में उत्तर दीजिए कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं कैसे, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है, जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है व्याख्या कीजिए सर्पीय
घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार और बांसुरी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, आग लगने के समय फायरमैन पानी की होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, इसकी व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न नंबर 12 है, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के आपको नाम लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा, CFC का पूरा नाम लिखना और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे होने वाली हानि का उल्लेख करना है। फिर खंड 6 दे रखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपको लिखने हैं, 3 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नाइट्रोजन चक्कर का आपको चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। और इसी के अंदर ख नंबर है, सोडियम और पोटेशियम की मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना है। फिर प्रश्न नंबर 17 में दे रखा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर हमें समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, विद्युत संयंत्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। और 21 नंबर दे रखे है, तारे व ग्रह में अंतर आपको बताना। फिर खंड 10 है, 4 अंकों के प्रत्येक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, खरपतवार क्या है, हम उनकी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और इसी के अथवा में खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखा, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई, समझाना है। कि वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 24 है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाकर तथा उसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत, हानियाँ तथा सीमित रखने के उपाय बताने हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन जो हमें दे रखा है कि शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा पौधा घर प्रभाव अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो ये आपका जो पेपर था